गुड मॉर्निंग क्लास। यूट्यूब में आपका बहुत ही स्वागत है। आइए बिन कुछ कहे सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 7, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जब ऑप्टेटिव सेंटेंस रहता है उस सेंटेंस के साथ सिंगुलर वर्ब का काहन रहे, उसके साथ भी हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है लॉन्ग लिव योर फ्रेंडशिप ना, तो ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और देखिए इसके साथ जब वर्ब क्या किया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया है, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक ना। कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस रहे उसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे हर वक्त कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। ठीक ना। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। ये देखिए ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ कैसा प्लूरल वर्ब का यूज किया है, कैसा वर्ब का यूज किया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया है और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए और भी तरह के आगे चलते हैं। आइए अगले रूल नंबर 7 के रूल नंबर 8 से को देखते हैं। रूल नंबर 8 को अच्छी तरह से देखते हैं कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग होता है, इसके साथ हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त कैसे प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि एंड कवि डन वेल इन द एग्जामिनेशन। हमने बताया था कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं तो उसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक ना। आइए देखिए कि रवि जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और एंड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक और सिंगुलर सब्जेक्ट है कवि। रवि एंड कवि दो सिंगुलर सब्जेक्ट कहते कि जब एंड से जुड़ा रहते हैं तो उसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो कैसा वर्ब का यूज करते हैं, कि प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक ना। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना। एक बार और देखिए कि रवि एंड कवि डन वेल इन द एग्जामिनेशन दिया हुआ है। ठीक ना। तो हम बताए थे कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहता है तो उसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे लिखा है रवि एंड कवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। डन वेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक ना। रवि एंड कवि डन वेल इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे रवि एंड कवि है, रवि एंड कवि दो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो क्या है, एंड से जुड़ा हुआ है और इसके साथ जब भी वर्ब यूज करते हैं तो कैसा वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ हम कर क्या दिए, सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक ना। आइए और भी एग्जाम्पल के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस 7वें रूल को समझते हैं। जैसे दिया हुआ है कि ए बॉय एंड ए गर्ल्स लव ईच अदर। ए बॉय
एंड गर्ल लव ईच अदर। तो ए बॉय एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक ना, और गर्ल क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जब भी क्या बताए थे, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा रहता है तो उसके साथ जब भी यूज होता है तो कैसा वर्ब का यूज होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज किए हैं, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए और एक सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है कि ए बॉय एंड ए गर्ल लव्स ईच अदर, ए बॉय एंड ए गर्ल्स लव ईच अदर। तो यहाँ पर क्या बुद्धि है, दो गो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ए बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो कहे थे दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा रहते हैं तो इसके साथ जो वर्ब का यूज होता है हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो हम यहाँ कर क्या दिए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब का यूज कर दिए, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए और भी सेंटेंस के माध्यम से इसे ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए रूल नंबर 8 को अच्छी तरह समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है रूल नंबर 8, पेयर वर्ड, दो वर्ड जब एक साथ आता है ऐसे वर्ड को पेयर वर्ड कहते हैं, ठीक ना। आइए दिया हुआ है युग्म शब्द, पेयर वर्ड का क्या होता है, युग्म शब्द। जैसे ब्रेड एंड बटर, क्या होगा, ब्रेड एंड बटर, इसी को पेयर शब्द कहते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, होनेस्टी, ट्रूथ एंड होनेस्टी, ये भी एक क्या हुआ, पेयर वर्ड है। जैसे हामर एंड सिक, और स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड होनेस्टी। जैसे हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, ट्रूथ एंड होनेस्टी। और क्या कहता है, क्राउन एंड ग्लोरी, कमिंग एंड गोइंग, और एग एंड बेकन। ऐसे सब वर्ड जब रहते हैं तो इसके साथ पेयर वर्ड के साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। पेयर वर्ड के साथ कैसा वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे पेयर वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोग उपयोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से पेयर वर्ड के साथ कैसे सब वर्ब का यूज करते हैं हम लोग ठीक तरह से देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। हम जब बताए थे कि जब दो पेयर वर्ड जैसे ब्रेड एंड बटर, ये क्या है, एक पेयर वर्ड है, ठीक ना। और पेयर वर्ड के साथ जब भी हम लोग वर्ब का यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का, पेयर वर्ड को क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और इसके साथ जब भी वर्ब यूज करते हैं तो हम लोग कैसा वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पेयर वर्ड के बारे में ठीक तरह से डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। दिया हुआ है ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर दो गो सिंगुलर नाउन जुड़ा हुआ है और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। हम बताए थे पेयर वर्ड जब भी आता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में वर्क होता है, और इसके साथ जो वर्ब लगता है, कैसा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन यहाँ पे कर क्या दिए, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए है, जिसके कारण ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश। राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये पेयर वर्ड है और कहते हैं कि दो, जब पेयर वर्ड कैसा होता है, हर वक्त सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं वो कैसा वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से भी हम लोग इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। दूसरा सेंटेंस है राइस एंड करी आर ए पॉपुलर डिश। राइस एंड करी आर ए पॉपुलर डिश। हम बताए थे कि जब भी पेयर वर्ड के साथ, जब भी पेयर वर्ड क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है, और इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो कैसा वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त पुरलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कर क्या दिए हैं यहाँ पे, पुरलर वर्ब का यूज कर दिए हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। आइए सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के अगले रूल के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। हमारे जो रजनीश सर हैं वो भी हमको बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, और 2 4 5 स्टूडेंट हैं, जैसे गुलशन कुमार हैं, वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए कहते हैं कि सर आप ही लोग की वजह से हम लोग आज यहाँ तक हैं, ठीक। आगे आगे देखिए, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में और ठीक तरह से जानते हैं। आइए कुछ बात को रिकॉर्ड नोट्स करते हैं ना, नोट्स करते हैं। यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यदि 2 सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ना, यदि 2 सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े होते हैं ना, यदि 2 सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हो, यदि 2 सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के रूप में प्रयुक्त होता हो, किसके रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता हो, तथा इससे एक क्लास का बोध होता हो, कैसा, एक वर्ग, एक क्लास का बोध होता हो, तो इसके साथ हर वक्त पुरलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसके साथ हर वक्त पुरलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, प्रयोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से जानने का कोशिश करते हैं कि कैसे जब 2 सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ता है और सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है, तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, कैसा वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त पुरलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि कैसे हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ पुरलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए महाशय सब्जेक्ट किस सेंटेंस को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं कि जब अनकाउंटेबल नाउन जब एंड से जुड़ता है तो कैसे उसके साथ हर वक्त जब भी यूज करते हैं तो पुरलर ही वर्ब का यूज करते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि टाइम एंड टाइड, ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। इस यहाँ जब भी यूज किए हैं तो कैसा वर्ब का यूज किए हैं, पुरलर वर्ब का यूज किए हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से देखते हैं। ठीक, दिया हुआ है दूसरा सेंटेंस, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। तो यहाँ पर ये क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं तो हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुरलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कर क्या दिए हैं, एक सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको और एक ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। तो ठीक ना, तो यहाँ पर फायर और वाटर ये क्या है, एक सिंगुलर
अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और बताए थे इसके साथ जब भी वर्ब यूज करते हैं तो कैसा वर्ब का यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। हम बताए थे कि जब ये सिंगुलर क्या है, ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कर दिया क्या है? हम एक सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से दूसरे रूल को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। हमारा अनुरोध है कि आप लोग सतत प्रयास करते रहिए और एक दिन अपने मुकाम को जरूर ही पाइएगा। एक कवि है, वो बहुत ही अच्छे बोल रहे थे कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुई है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के बीरों में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि इंग्लिश पूरा आप लोग को हलवा लगे और बहुत सारा जो है जितना भी एग्जामिनेशन है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आप सतत प्रयास कीजिए। आइए अगले सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। आइए एक और सेंटेंस के माध्यम से इसको और ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल। तो हम बताए हैं कि यह एक कैसा है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और हम बताए थे कि जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ता है तो उसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो कैसे वर्ब का यूज करते हैं? हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पे हमको क्या दिया है? आर क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। इसके साथ ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीसियस मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर इज ए प्रीसियस मेटल। तो ये गोल्ड एंड सिल्वर क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? गलत होगा। हम बताए जब दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा हो रहता है तो उसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो कैसा वर्ब का यूज करते हैं? हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आइए अगले सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक।